राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा। राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा। कृष्णा की धुन पे आज झूमे देखो कैसी राधा। कृष्णा की धुन पे आज झूमे देखो कैसी राधा। आई पूनम की चांदनी रात रास रचे कृष्ण राधा। आई पूनम की चांदनी रात रास रचे कृष्ण राधा। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाहर शोर हो रहा है तो फिर से मैं आज इसी रूम में आ गई हूँ, क्योंकि शोर होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए कोई ना यहीं पे बना लेते हैं। तो देखिए, कल है पूर्णिमा और ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं 16 तारीख को। ओके, 17 को होगी शरद पूर्णिमा और ब्लॉग आएगा मेरा 8:20 पे, तो उसी दिन अपलोड हो जाएगा। दिन को, रात को है शरद पूर्णिमा, तो खीर बनाते हैं जिस दिन। कहते हैं कि इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, कृष्ण भगवान ने रास रचाया था। रास तो वो हमेशा रचाते रहते हैं, बट शरद पूर्णिमा का था जो महारास था। और महारास के लिए कहा जाता है कि जो गोपियाँ थी ना, राधा के साथ तो कृष्ण ने रास रचाया ही था, पर जितनी भी गोपियाँ थी ना, उन सब के साथ कृष्ण ने रास रचाया था। सब गोपियों को ऐसा लग रहा था कृष्ण मेरे साथ है। कभी देखना फोटो, उसमें कृष्ण हर एक गोपी के साथ हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये गोपियाँ जो थी, जो पहले के मुनि ऋषि थे, जिन्होंने बाद में गोपियाँ बन के जन्म लिया था, और कृष्ण को वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उनको पति के रूप में स्वीकार करने का उनका मन था। तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसे सबके साथ रास रचाया था। और कृष्ण रियली में सारी गोपियों से प्यार भी करते थे, और गोपियाँ भी उनको ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो ये शरद पूर्णिमा को कहा जाता है कि इस दिन कृष्ण ने महारास रचाया था राधा जी के साथ। और जो शरद पूर्णिमा का चांद भी होता है वो देखना बहुत अच्छा है। मान्यता ये भी है कि इस दिन मतलब सुई में धागा पोया जाता है। सुई में धागा पोने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, और खीर भी बनाई जाती है। खीर को बनाकर उसको जो चाँद की जो किरणें होती हैं वो दिखाई जाती है। मतलब ले जाओ छत पे रख दो उसे, और उस पे मतलब कुछ ढक दो, चलनी-वलनी कुछ भी ढक सकते हैं, कुछ गिरे ना इसलिए। और उस पे चंद्रमा की किरणें पड़नी चाहिए। उस पे जो किरणें आती हैं ना, कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, उससे रोग दूर होते हैं, आँखों की ज्योति बढ़ती है, और अमृत बरसता है उस दिन। उस खीर में वो अमृत रूपी खीर हो जाती है। फिर उस खीर को भगवान के भोग लगाया जाता है, और फिर उसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा का ऐसे ही है। पूर्णिमा का व्रत तो देखो सभी करते हैं, और बहुत ज़्यादा इसका महत्व भी है। सत्यनारायण की पूर्णिमा होती है, बट ठाकुर जी को भी मानते हैं क्योंकि नारायण जो ठाकुर जी तो थे, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम जी, ये सब एक ही अवतार में थे। तो उस दिन कृष्ण, मतलब सत्यनारायण की तो कथा होती है, पर शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रहती है। इस दिन है ना, मथुरा वृंदावन में देखिए, ऐसा लगता है कि रियली में, वास्तव में। और कहते भी हैं, जो निधि वन है, कभी आपने देखा हो, गए हो वृंदावन ही तो, जो निधि वन है वहाँ पे अभी तो बहुत सारे तुलसी के बड़े बड़े पौधे लगे हैं। कहा जाता है कि वो सखियाँ हैं, मतलब गोपियाँ हैं, और उस दिन राधा कृष्ण वहाँ पे जरूर आते हैं। हालांकि किसी ने देखा नहीं है, आते भी होंगे, कौन जगेगा, क्योंकि वो तो देवता हैं, और वो शायद उस टाइम किसी की हिम्मत भी नहीं है जाने की। बट कहा जाता है कि उस दिन राधा कृष्ण उस वन में जरूर आते हैं, निधि वन में, और वहाँ पे रास रचाया जाता है, और गोपियाँ भी रहती हैं। तो राधा कृष्ण की तो प्रेम की देखो महिमा ही अलग है। जो राधा कृष्ण ने प्यार किया था ना, वो प्यार तो आज के ज़माने में कोई कर भी नहीं सकता। जो उन्होंने त्याग बलिदान दिया था, राधा देखो कभी उनसे शादी नहीं कर पाई थी। हालाँकि कहा जाता है कि रुक्मिणी से पहले राधा जी की शादी हुई थी, और ब्रह्मा जी ने खुद कराई थी ब्रह्मलोक में शादी। उसके बाद कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी जी से शादी की थी। बट शादी भी की थी, बट वो भूल गए थे। और राधा जी कैसे आई थी ये भी मैंने जन्माष्टमी के, शायद राधाष्टमी को बताया था, कि राधा जी को शाप मिला हुआ था 100 वर्षों तक वो कृष्ण से दूर रहेंगी। बट वो दूर कैसे रह सकती थी, और कन्हैया जी राधा से अपनी कैसे दूर हो सकते थे। तो जब राधा जी आई थी जमीन, मतलब मनुष्य योनि में, तो उन्होंने कसम खा के आई थी कि जब तक वो कृष्ण को नहीं देखेंगी तब तक वो अपनी आंखें नहीं खोलेंगी। तो
पैदा पहले राधा जी हुई थी, बड़ी थी राधा जी कृष्ण से, इसीलिए तो पहले राधा जी हुई थी, वो आंखें बंद ही थी उनकी। जो कीर्तिदा और जो वृषभानु, हाँ, उनके माता पिता थे, रियल माता पिता नहीं थे हालांकि, वो भी, उनको भी वो तालाब किनारे पड़ी मिली थी शायद, यही है कहानियों में, यही कहा गया है। अपने घर ले आई थी उस बच्ची को, और जब कन्हैया जी इनके हुए थे देवकी जी के, फिर बाद में नंद बाबा उनके मतलब वो वासुदेव जी नंद बाबा के छोड़ आए थे उनको, और वहां जाके वो कन्या ले आए थे। कन्या को बाद में कंस ने मारा था, वो बिजली बन गई थी, ये सब हैं। तो कन्हैया जी जब पैदा हुए थे, जो थोड़े बड़े हुए, मतलब 1-2 साल की नहीं, 1-2 साल के भी नहीं थे शायद, छोटे थे, 6 महीने करीब के, दूध पीते थे, बच्चे ही थे। तो जब पूतना उनको मतलब अपना दूध पिला रही थी जहर रूपी, तो वो मतलब कहाँ जाके गिरी थी, उन्होंने उनको पिया था ठीक है, बट वो मरी थी। तो उनको लेके वो गिरी थी वृंदावन, नहीं, बरसाने में गिरी थी। वृंदावन से उठा के वो बरसाने में उन्होंने घे वो वहाँ पे कन्हैया जी बैठे थे उनके ऊपर, खेल रहे थे, मतलब इधर गोकुल में, मतलब ढूंढ रहे थे सब उस टाइम, और वहां पर कन्हैया जी मिले थे बरसाने में। तो वहां पर देखा कीर्तिदा ने, जो राधा के माता पिता हैं वृषभानु, तो वो उस बालक को लेके उठा के ले गए थे कि भाई पता नहीं किसका बालक है, जिसका भी होगा ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो उन्होंने, ये भूल बस कहो या सहयोग कहो, उन्होंने उनको उनके पालने में ही सुला दिया था राधा के पास। जैसे ही कृष्ण कन्हैया ने उनकी आंखों पे हाथ फेरा था, राधा जी ने अपनी आंखें खोल दी थी। तो ऐसे ही है राधा कृष्ण की कहानी तो। और उसके बाद तो बहुत सारी लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, बहुत सारे प्रेम के, बहुत सारे किस्से हैं। राधा और कृष्णा ने जो वहाँ पे रास लीलाएं रचाई थी, बहुत सारे खेल खेले थे, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्णन करने लगेंगे तो बहुत बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो शरद पूर्णिमा का कह रहे थे हम, तो रास रचाए उसकी बात कर रहे थे कि शरद पूर्णिमा के दिन जब वो रास रचाते हैं, तो उसका अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन सारे मतलब देवता लोग उस रास को देखने आए थे, यहाँ तक कि जो शिव भगवान है ना, वो भी उस रास में मतलब शामिल होने के लिए वेश बदल के आ गए थे, सखी बन के आ गए थे। इतना अच्छा था वो रास, उसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो अब वो तो नहीं है खैर, बट हम उसको फील कर सकते कि कैसे राधा कृष्णा ने रास रचाया होगा। जो राधा कृष्णा सीरियल है उसमें देखा था, उसको देख के बहुत अच्छा लगता था। जो सुमेध मुदगल और जो मल्लिका सिंह का जो रोल है, गजब का रोल था, बहुत ही अच्छा सीरियल था, मैंने भी उसी में देखा है। एक भी सीरियल का वो मैंने मिस नहीं किया है एपिसोड, बहुत ही अच्छा लगा था। रियली में ऐसा लगता था कृष्ण भगवान रियली में रास रचा रहे हैं, बहुत अच्छा था वो राधा कृष्ण सीरियल। और ये तो पता था रास रचाते, पर उसमें बहुत विस्तार से बताया गया, वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप शरद पूर्णिमा आप लोग भी मनाएंगे, मेरा तो व्रत रहता ही है, खैर हम तो हमेशा ही पूर्णिमा का करते हैं। बट आज मतलब कल, आज तो बना रही हूँ ब्लॉग, कल है ना विशेष रहेगा शरद पूर्णिमा का, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन जो उसकी चंद्र किरणें पड़ेंगी, खीर पे पड़ेंगी, वो हम खाएंगे अमृत के समान। आई होप आप भी खाते होंगे। तो बताना आप ब्लॉग कैसा बना, और कमेंट्स जरूर करिएगा। शरद पूर्णिमा का क्या क्या आप जानते हैं, इसका महत्व, वो सब आप कमेंट्स में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा बड़े नहीं बना रही हूँ, आजकल छोटे छोटे ही बना रही हूँ। तो आप सबको हैप्पी शरद पूर्णिमा एडवांस में, क्योंकि ब्लॉग मेरा वही 8:20 पे आएगा, पूनम का सुबह से ही हो जाता है। वैसे ये इसका नहीं होगा क्योंकि ये तो शरद पूर्णिमा रात को ही होगी, तो इसलिए कोई ना, शरद पूर्णिमा की हैप्पी शरद पूर्णिमा आप सब अच्छे से मनाइएगा। और जैसे कृष्ण राधा का प्यार अमर हुआ, आई होप आपको भी सच्चे प्यार करने वाले मिले। और आप मुझे सपोर्ट तो करते ही हैं, हमेशा करते रहेंगे, ये उम्मीद तो मैं कर ही सकती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा तो रखते ही हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। टेक केयर, बाय बाय।